नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल शिक्षक ने ढाया है मासूम पर कहर। छात्र को बेरहमी से पीट दिया। शिक्षक ने इंग्लिश मीनिंग याद न करने पर पीटा है। छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। सरस्वती स्कूल का यह मामला। परिजन ने अंबार थाने में शिकायत दर्ज कराई। खबर है मुरैना से, जहां पर स्कूल शिक्षक ने मासूम बच्चे पर कहर ढा दिया। छात्र को बेरहमी से पीट दिया है। टीचर ने इंग्लिश मीनिंग याद ना करने पर छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र को गंभीर चोटें आई हैं और परिजन ने पुलिस से शिकायत कर दी है। अंबार थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सरस्वती स्कूल का यह पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दुष्यंत सिकरवाज लगे हैं फोन पर। दुष्यंत, क्या कुछ और जानकारी? जिस तरह की ये घटना सामने आई है, सरस्वती स्कूल है अंबा का बूट रोड पर। वहाँ भूरा या शर्मा नामक शिक्षक है, जिन्होंने अजान जो मासूम 10 वर्षीय छात्र है उसको इंग्लिश ना याद करने की सजा दी है। हालांकि उसने कुछ मीनिंग सुनाई भी, लेकिन जो कुछ नहीं सुना पाए टिपिकल वर्ड थे, उनके ना सुनाने के कारण उसने डंडे से उसके मारपीट की। और ये नहीं देखा कि कहाँ पर चोट आ रही है। उसके चेहरे पर चोट है, उसके शरीर पर कई जगह ऐसी चोट है जिससे वो जो मासूम है वो घायल हुआ। उसने ये पूरी व्यथा पीड़ा अपने पिता को घर जाकर बताई, तो पिता अंबा थाने में उसको लेकर पहुंचा, जहां पर शिकायत दर्ज कर ली गई है, मामला दर्ज कर लिया जाए। हालांकि अभी जो शिक्षक है उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई, ये किसी भी तरह से पुलिस कहने से अभी बच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और पता नहीं मां साहब किस मनोदशा में थे, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया। बहुत धन्यवाद आपका दुष्यंत, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हरदा जिले के रहट गांव में बदमाश के अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया, धराशायी कर दिया। प्रशासन ने बदमाश रामकृष्ण तंवर उर्फ गुड्डू के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया है। रामकृष्ण गुड्डू ने 1400 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। पूर्व में टिमरनी एसडीएम ने कई बार अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया था। सीहोर में पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। दोराहा थाना पुलिस ने 55 लाख की विदेशी ब्रांडेड शराब जब्त की। पुलिस ने शराब ले जा रहे ट्रक को भी जब्त किया है और ट्रकों में 788 पेटियां भरी थी। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं धार के पीथमपुर को सीएम शिवराज ने कई सौगातें दी हैं। उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। सीएम ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान धार के पीथमपुर पहुंचे सीएम शिवराज ने सौगातों की बौछार की। सीएम ने यहां 1000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने सभा को संबोधित किया और वाघ देवी की प्रतिमा को वापस लाने के साथ ही इंदौर से पीथमपुर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया है। आज का दिन पीथमपुर के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। 1371 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन के काम, और राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। सीएम ने पीथमपुर को रोजगार देने की राजधानी बताया। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए अलग बेल्ट बनाने की बात कही। 13 योजनाएं हैं, 13 योजनाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम अलग से लोन देने का काम करते हैं और केवल 2% ब्याज पर देते हैं। बाकी ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार भरवाती है, ताकि स्व सहायता समूह के काम में जो हमारी बहनें लगी है उनको भी पैसा मिल सके और उनका काम धंधा और रोजगार चल सके। सीएम शिवराज ने
पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि गरीबों के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, विधायक नीना वर्मा ने शिरकत की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से गुजरनी है, इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एमपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो मनोरंजन के लिए ठीक हैं। अच्छा है, मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। उधर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। राहुल गांधी पे हम हमेशा उंगली उठाते हैं कि ये तो सिर्फ नोटंकी और मनोरंजन के लिए। फिर मेरे प्रदेश की जनता कैलाश बाबू तुमसे भी पूछेगी कि बड़ा सा टीका माथे पे लगा के, टीकी साड़ी पहन के, बड़े बड़े बाल महिलाओं जैसे कर लिए थे, वो पहन के सोते थे पूजा तंत्र करके। ये क्या चीज थी? ये पद लोलुपसा थी, पद लिप्सा थी, क्या था? मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में एमपी कांग्रेस राहुल गांधी की पदयात्रा को सियासी फायदे में बदलना चाहती है। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि यात्रा सियासी तौर पर बेअसर हो। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से शुरू होगी। हालांकि रूट को लेकर कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। पीसी शर्मा ने रूट पूरी तरह से तय न होने की बात कह दी, तो वहीं सज्जन सिंह वर्मा का दावा है कि 99% रूट तय हो चुका है। खास बात यह है कि पीसी शर्मा एमपी में राहुल गांधी की यात्रा के प्रभारी हैं। का अभी आज भी हो रही है कि वहाँ के हमारे जो लोकल लोग हैं सब हो जा रहे हैं। अभी टेंटेटिव इंदौर तक का आया है, उसके आगे का वो है। बाकी सब जो भी चीज़ें आ रही है, एक सुझाव है लोगों के, इनके उनके, इन सुझावों को जो है वहाँ राहुल जी के ऑफिस भेज दिया जाता है। फिर वो जो चीज़ फाइनल हो के आएगी वो सबको बता दी जाएगी कि भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश का संपूर्ण मार्ग डिसाइड हो गया है। 99% उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा में एमपी कांग्रेस के सुझाव को खारिज कर दिया गया है। इस पर प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को अजब गजब बताते हुए कहा कि यहां यात्रा कोई निकाल रहा है, प्रभारी कोई है। कांग्रेस में सबकी राजनीति अलग है। प्रभारी कोई है, बयान कोई देता है, यात्रा कोई निकाल रहा है, प्रभारी कोई है। राहुल की टीम अलग है, कांग्रेस की टीम अलग है। खड़गे जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, कमलनाथ जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं और राहुल गांधी हंटर मार रहे हैं अपने आप को। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्यों दौड़ रहे हैं, किसके कारण भग रहे हैं। दौड़ तो वो लगाता है जिसने कुछ गलती की और पीछे जनता भगती है। हंटर तो वो मारता है जो या तो फ्रस्ट्रेशन में है, या फिर कुंठा अपने निकाल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आत्मग्लानि से ग्रसित है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई है और फ्लाइट लैंड करते समय यह तकनीकी खराबी आई। प्रयागराज से भोपाल आई थी फ्लाइट। प्रयागराज से भोपाल होकर हैदराबाद जाती है। ये हैदराबाद जाने वाले यात्री एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। यात्री हैदराबाद का सफर तय नहीं कर सके। टेक्निकल इशू के चलते फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। खबर भोपाल से ही है, जहां पर 5 लोगों पर धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ है। गृहमंत्री के निर्देश के बाद केस दर्ज हुआ। बच्चे के साथ रह रही महिला पर दबाव बना रहे थे। महिला ने गृहमंत्री से गुहार लगाई थी। अब्दुल रहमान खान, मौलाना अनवर कुरैशी, मौलाना फिरोज खान, हाफिज आबिद सिद्दीकी,
असलम पर केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? महिला ने शिकायत की, फिर गृह मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हुई? बिल्कुल, इस पूरे मामले में महिला ने तमाम जगहों पर शिकायत की थी, थाने से लेके पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई जो है इन लोगों पर नहीं हो पाई थी। यही कारण था कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर जाकर ये शिकायत महिला ने जो है गृह मंत्री से की थी। और उसके बाद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को निर्देश दिए। इसमें जांच करने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की। इस पूरे मामले में जो जांच की गई, प्राथमिक जांच में पाया गया है कि महिला जो है गांधीनगर क्षेत्र में अकेले जो है अपने एक बच्चे के साथ रहती है और उस पर लगातार जो ये 5 आरोपी है लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। कई बार उसको धमकी भी दी गई। यही कारण था कि इस पूरे मामले में इन आरोपियों पर, जिसमें नाम अब्दुल रहमान खान, मौलाना अनवर कुरैशी, मौलाना फिरोज खान, हाफिज आबिद सिद्दीकी और असलम, ये 5 आरोपी हैं। इन पर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने का काम जो है गांधीनगर पुलिस ने किया है। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बोर्ड की परीक्षाओं में प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी में होगी, जबकि थ्योरी की परीक्षा मार्च से ही शुरू होगी। और इससे पहले दोनों परीक्षाएं मार्च में ली जा रही थी। 15 फरवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बैठक के बाद तारीखों में बदलाव किया। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई बदलाव नहीं है, केवल प्रैक्टिकल परीक्षा पहले ली जा रही है। कि बोर्ड की परीक्षा समय पर हो रही है, केवल इतना सा बदलाव किया है, पहले हम प्रैक्टिकल एग्जाम करेंगे, उसके बाद में थ्योरी करेंगे। इसलिए कुल मिलाकर बोर्ड की परीक्षा 13 फरवरी से प्रारंभ हो रही है और पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद में, क्योंकि पहले दोनों साथ साथ कर रहे थे, उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाई थी, इसलिए उस पर समग्र विचार करते हुए बोर्ड ने निर्णय किया है कि अब हम पहले प्रैक्टिकल एग्जाम करेंगे और उसके तत्काल बाद में थ्योरी एग्जाम करेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी आदिवासी सीटों को साधने की रणनीति बनाने पर काम कर रही है। उधर बीजेपी के प्लान पर कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोई रणनीति काम नहीं करेगी। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का फोकस अब आदिवासियों पर है। 82 आदिवासी सीटों पर बीजेपी की नजर है। इस लिहाज से कार्यकर्ताओं को जमीनी तौर पर जुड़ने के निर्देश दिए गए। बीजेपी कार्यकर्ता इन सीटों पर लोगों की परेशानियां जानेंगे, साथ ही उनकी समस्या का समाधान भी करेंगे। इन सीटों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सीधे आलाकमान को फीडबैक देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्णकालिक ही होता है। ये मुझे लगता है शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए आप चुनाव के समय इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान दिया जा रहा है, कहीं पर अगर परिणाम अपेक्षा स्वरूप नहीं रहे थे तो उस पर ज्यादा मेहनत की जाएगी, उसका आकलन किया जाएगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उपेक्षा की वजह से नाराज हैं और यही वजह है कि उनका ध्यान भटकाने की नियत से ये काम दिया गया है। यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं में हताशा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा है, आपसी गुटबाजी का शिकार है। इसलिए भाजपा उनको काम में लगा रही है, किसी तरह से वो काम में लगे रहें ताकि वो अपनी शिकायतें नहीं कर सकें। तो ये सवाल से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको लोगों में लगा रही है इन कामों में, लेकिन कार्यकर्ता निराश है, वो नहीं निकलेगा घर से भाजपा के लिए और जनता भी उन्हें वोट नहीं। आदिवासी सीटों पर विधानसभा में जीत जरूरी है। ये वही सीटें हैं जिनकी वजह से कमलनाथ सरकार बनाने में सफल रहे थे। ऐसे में सियासी बयानबाजी चाहे जो भी हो, दोनों ही दलों की नजर आदिवासी वोट बैंक को साधने पर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विकास और प्रगति का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसे हर एक जिले तक पहुंचाना है। ग्वालियर के एयरपोर्ट रिकॉर्ड टाइम में बन जाए, ये हमारी कोशिश है। सिंधिया ने आगे कहा कि 2023 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और बीजेपी का परचम लहराएगा। श्रीमत
भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं पूरे प्रदेश में आज लागू हैं और इतिहास से लागू रही हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भी लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय भाग की शुरुआत की गई, जहां 25,000 रुपये का पहला किश्त हमारे लाडली लक्ष्मियों के खाते में रखा गया। और उस दिन भी 2 सौगातें मैंने अपने विभाग से भी दिलवाई थी, इंदौर चंडीगढ़ का प्लेन और भोपाल उदयपुर का कनेक्टिविटी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पल वाली फोटो पर पहली बार सफाई दी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने शौचालय जाने के लिए स्लीपर पहनी थी, लेकिन क्या कभी किसी ने मुझे सड़क पर चप्पल पहने हुए देखा है? मैंने जो संकल्प लिया है मैं उसे पूरा करने में विश्वास रखता हूं, प्रद्युम्न सिंह तोमर कह सके ना। देखिए, मैं हर वक्तव्य पे बोलूं ये उचित भी नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय संस्कृति कुछ है। और शौचालय के अंदर लोग जब जाते हैं तो सारे घर का शौचालय होता, साफ होता तो निश्चित रूप से जाते हैं, पर शौचालय गया निश्चित रूप से मैं इस बात को मैंने वो स्लीपर पहने शौचालय जाने के बाद। आप देखिए कि मैंने व्रत लिया है, सड़कों पर स्लीपर नहीं पहनूंगा। कहीं देखा कि आपने स्लीपर सड़कों पे पहने हुए? मुझे आज भी कायम है व्रत? आज भी नहीं। हाँ, जब तक जो मैंने कहा है मैं करने में विश्वास करता हूं। वहीं बैतूल में बड़ा हादसा हुआ, जहां बस ने तवेरा को टक्कर मारी और इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने और सीएम शिवराज ने इस घटना पर दुख जाहिर किया। बैतूल के झल्लार में दर्दनाक हादसा हुआ। तवेरा चालक ने रॉन्ग साइड से गाड़ी घुमा दी, इस वजह से बेकाबू गाड़ी बस से जा टकराई। तवेरा में सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। टवेरा गाड़ी जो है ड्राइवर को अचानक जो है थोड़ी नींद से आ गई। ड्राइवर हमारे पास है, उसके जो कथन हुए हैं उसके अनुरूप उसको थोड़ी नींद आ गई और बस में जाके एकदम डैश हो गई गाड़ी। तो इसके कारण जो है टवेरा में 11 लोग थे और उन सभी के साथ हादसा हुआ है। और इसमें अब प्रयास यही कर रहे हैं कि अपराध पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना। घटना की जानकारी मिलने पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने दुख जताया। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवार को 2 लाख, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। भिंड प्रशासन की संवेदनहीनता की तस्वीर सामने आई, जहां नदी में गिरे ड्राइवर और क्लीनर को बचाने के बजाय प्रशासनिक अमला डंपर को नदी से बाहर निकालता नजर आया। हद तो तब हो गई जब प्रशासनिक अमले ने शवों को डंपर से निकालने तक की जहमत नहीं उठाई और शवों सहित ही डंपर को नदी से बाहर निकाला। सिंगरौली में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलट गया और इस दौरान ऑटो पर सवार 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। वहीं 17 में मैहर के KJS सीमेंट प्लांट में बिहार के रहने वाले मजदूर की मौत हो गई। मजदूर 60 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा, जबकि दमोह में कार पलटने से 2 आरक्षकों की मौत हो गई है। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। राजधानी भोपाल में 2 अलग अलग जगहों पर आग लगी। यहां कार में आग लग गई और इसी बीच धमाका हो गया और इसकी चपेट में 2 बाइक भी आ गई। दोनों बाइक जलकर खाक हो गई। बाद में लोगों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं भोपाल के निशातपुरा इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई। जहां आग लगी थी वो प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर था। आग की वजह से फर्नीचर और दस्तावेज जलकर खाक हो गई। वहीं बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। खास बात यह रही कि इस बिल्डिंग में बच्चों का स्कूल भी था, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया।